नमस्कार। मैं राजेश खन्ना आपको प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किस प्रकार हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, इस विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगा। अभी रिसेंटली आप सबको पता ही है कि केके की हार्ट अटैक से मौत हो गई। केके एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए हमको पता लग गया कि इतनी कम उम्र में केके की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन हर 10 सेकंड में भारत में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। एक मिनट में लगभग 6 केके यानी कि 6 व्यक्तियों की मौत हो रही है। एक दिन में लगभग 9,000 व्यक्ति हार्ट अटैक से मर रहे हैं और लगभग 35 लाख लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें एक सरप्राइज़ ये है कि जो जो मौतें हैं वो ऑल सडन हो रही हैं। 40 साल की उम्र के लगभग ये होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें अचानक व्यक्ति बैठते उठते चलते फिरते नॉर्मल दिनचर्या करते हुए भी उसको एकदम हार्ट अटैक होता है और हमको खबर आती है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ये हो रहा है, अगर हम सोचते हैं कि हमें ये हार्ट अटैक ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी होगी, अवेयर होना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, तो हम इस हार्ट अटैक रूपी दानव से बच सकते हैं। मैंने एक फुल वीडियो बनाई है हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। मेरा मकसद आज आपको बताना कि जिस प्रकार के इस दुनिया में थे, अपना काम कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और लगभग 1 घंटे बाद अचानक के इस दुनिया से चले गए। अगर ये काम के साथ हुआ है, वो हमारे साथ भी हो सकता है, तो हमें अवेयर होना है। प्रकृति ने हमें एक हार्ट दिया है, वो हार्ट के अंदर 3 नसें दी हैं और वो जो नसें हैं वो हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को करती रहती हैं। लेकिन जब उन नसों में ब्लॉकेज आ जाता है 10%, 20%, 30%, 40%, हमें पता नहीं लगता और ना हम उसका चेकअप कराते हैं, ना उसके लिए हम अवेयर होते हैं। लेकिन वो हमें पता नहीं लगता, हम डेली रूटीन में जो भी कर रहे हैं बिल्कुल हेल्दी जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही कर रहे होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब वो 70% तक ब्लॉकेज आ जाता है तो उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसे इंजाइना पेन कहते हैं। हमारी छाती के बीच सेंटर में थोड़ा सा दबाव बनने लगता है जब हम कुछ तेज़ी से काम करते हैं, भाग के सीढ़ी पे चढ़ते हैं, भागते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा ज़्यादा एक्टिवली कुछ करते हैं तो हमें थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है पेट और छाती के बीच में। इसे एंजाइना पेन कहते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि गैस हो गया होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, हम तब भी उसको ठीक नहीं कराते। मैंने बताया कि प्रकृति हमें सिग्नल देती है, ऑल सडन कुछ नहीं होता। जब हम अपने शरीर के प्रति अवेयर नहीं होते, अपने कामकाज, अपनी दिनचर्या, इस पैसे कमाने की होड़ में जब हम भागते रहते हैं और जब हम इन सिग्नल्स के प्रति अवेयर नहीं रहते, तो अंत होता है हार्ट अटैक से। और हमारा परिवार अगर चाहता है कि हम इस रोग से, इस महादानव से बचें, तो हमें कुछ अवेयर होना पड़ेगा। हमारा हार्ट अगर बैठने उठते तो सिर्फ 10% से काम चल जाता है। जब हम थोड़ा चलते हैं तेज़ी से तो 20%, अगर हम सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं, दौड़ते हैं तो 30%, 70 तक कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही 70 के बाद एकदम दबाव बनता है, वो नस फट जाती है, यानी कि वो पर्दा फट जाता है और वो 100% हो जाता है, तो उससे व्यक्ति उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। या अगर एक एक ही वेन में होता है तो हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो ब्लॉकेज बढ़ गया, 70 से एकदम ब्लास्ट करता है, 100 हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और हम छोटे मोटे पेन को हम कुछ समझते ही नहीं हैं, इस कारण से हम हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं और अगर हम उस तरह से अपने इस रूटीन पे चलते हैं, हम खान पान की आदतों को बदलते हैं, तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और अगर हमें हार्ट अटैक हो भी गया तो वो रिवर्स हो सकता है, सिर्फ खान पान बदल कर। हमें अपने खाने पीने की आदतों को बदल कर, हम इस अपनी जीवन शैली को बदल कर इस महादानव रोग से बच सकते हैं। और ये एकदम नहीं होता, इसके लिए हमें सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी ऐसे माने जैसे
आपको मैं दिख रहा हूँ फ़ोटो, ऐसे ही वो बाहर से एक्सरे हो जाता है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, कितना ब्लॉकेज हुआ है, हमारे हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, पंप ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो हमें पता लग जाए और हम अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को बदल लेते हैं, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं, हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। और इसके साथ साथ हमें बाईपास भी नहीं कराना पड़ेगा, हमें स्टंट भी नहीं डलवाना पड़ेगा। उसमें सिंपल सा आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी जो जीभ है, इस स्वाद को, इस टेस्ट को रोकना होगा। हमने इस टेस्ट के कारण हम वो खाए जा रहे हैं जो हमें नहीं खाना, डेड फूड हम खा रहे हैं। मैं हल्का सा आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ कि हमें सुबह उठना है, उठते ही हमें नॉर्मल पानी पीना है, उसके बाद हमको कोई भी ग्रीन जूस पीना है, उसके बाद नेक्स्ट डाइट हमें ब्रेकफास्ट के में हमें फ्रूट्स खाने हैं, फुल प्लेट खाने हैं, रीजनल खाने हैं, सीजनल खाने हैं, वन टाइप फ्रूट खाने हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट भूख लगती है तो हमें सलाद खाना है, और सलाद में नींबू निचोड़ के, नमक डाल के टेस्टी बनाकर नहीं, उसके ऊपर नारियल ग्राइंड करके खाना चाहिए, तो हमें टेस्टी भी लगेगा, जल्दी डाइजेस्ट भी होगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट भूख लगती है तो हम फिर फ्रूट खा सकते हैं। और रात को जब हम फ्री होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो डेली रूटीन में जो भी खाना बनता है हम उसको खा सकते हैं। उसमें भी तला भुना नहीं, उसमें भी अगर हम सात्विक सब्जियों को अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करेंगे, लाएंगे और प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, कुछ समय योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस प्रकृति का आनंद लेंगे। क्योंकि हमें हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हम स्मोकिंग भी कर रहे हैं, हमारा वेट भी बढ़ रहा है, हमें शुगर भी है, हमें बीपी भी है, हमें दुनिया भर की वो टेंशनें हैं उस तनाव के कारण, और अनियंत्रित जो हमारी दिनचर्या है उसके कारण हम सब लोग रोगी होते जा रहे हैं। अगर हमें इस रोग से बचना है तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, और माँ प्रकृति हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। सिर्फ हम अपनी अंधकारता के कारण, अपने अधिक जल्दी पाने के कारण, तेजी से भागने के कारण उसको खो रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध, आप प्राकृतिक को के साथ जुड़ें। प्रकृति, अगर आपको कोई रोग होता है तो प्राकृतिक चिकित्सा से उसका समाधान करें, एलोपैथी से ना करें, तो हमारा जीवन बच सकता है, हम खुशहाल हो सकते हैं। नमस्कार।